पता नहीं कहां से टपक पड़ी ये औरत, सारा प्लान बर्बाद कर दिया। यह इंसान अपना मतलब पूरा करने के लिए कहीं पे भी चला जाता है। कहानी छापनी उसे हमारी हवेली पे वायरल करना चाहती है कि जिनों का एक खानदान इंसानी मोहल्ले में रहता है। हालांकि हमारे कितने लोग इनके दरमियान रहते हैं, इनके बीच उठते बैठते हैं, इनकी मस्जिदों में सिपारे पढ़ते हैं, मिठाई की दुकानों से मिठाई लेकर खाते हैं, इनके महल्लों में बसेरा करते हैं। वही तो, इन कम वक्तों ने हमें ओपन कर दिया सबके सामने। क्या हो गया चमकी बाजी? तुम घर के मसाइल में दिलचस्पी लो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। नादिया की माँ आ टपकी, जिस हांडी में मैंने जहर मिलाया था उसी में से बूटी चपकी। फिर क्या, अस्पताल लेकर गए हैं उसे, पर मुझे नहीं लगता कि कोनियम का कोई तोड़ होगा उनके पास। कोनियम कहाँ से आया आपके पास? तुम्हारी सास ने गिफ्ट दिया था। मेरा ससुराल नहीं है वो बाजी। ये तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार हो या ना हो, शादी तो जाजिम से ही होगी। जिन्नों के सरदार के बेटे को आज तक कभी तारीख में इनकार नहीं हुआ। इस लड़की की क्या हैसियत? देख लो, अगर उसे पसंद नहीं तो जबरदस्ती ठीक नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आज़र? हम उन्हें कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर हम अपनी जबान से फिरे तो वीराने में कैद कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। जिन्नों के कबीले में कोई हमसे बात नहीं करेगा। ये इनकार कर ही नहीं सकती। नादिया मत रो प्लीज, आंटी ठीक हो जाएंगी। हम उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले आए हैं, डॉक्टर भी कह रहे कि वो ठीक हो जाएंगी यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मम्मा हवेली गई क्यों थी। भाभी ने मुझे बताया कि वो सिर्फ हवेली देखने गई थी। अगर क्यों? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पहले मैं बात करूंगी फिर हम दोनों साथ हवेली जाएंगे। अरे अगर मम्मा को कुछ हो गया तो मैं अकेले इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। मुझे जीना ही नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही हो यार? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पक्का। असद, 1 घंटा हो गया, डॉक्टर साहब तो बाहर ही नहीं आ रहे। यार तो स्टमक वॉश हो रहा है ना, तुम्हारी वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि 1 घंटे में सारे कपड़े धो के सुखा भी दे। मेरा तावीज़ उनके गले में है। उनके गले में जहरीली बूटी भी है। मरीजा भी होश में नहीं, ले लेंगे आपका तावीज़। उनको होश नहीं आया तो मैं घर नहीं जा सकूंगा। डॉक्टर साहब, वो मरीजा की तबीयत कैसी है? देखिए, स्टमक तो हमने वॉच कर दी है, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आई, और जो ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं उसने मजीद हमारी उम्मीदें कम कर दी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसे तो ना कहें। देखिए मोहतरमा, मैं मेडिकल कंडीशन की बुनियाद पर ही बात कर सकता हूँ। कोनियम मिकुलेटम एक ख़तरनाक जहर है, और मैं हैरान हूँ कि ये इनके खाने में कैसे आया। ये जहर एक ख़ास किस्म के पौधे में पाया जाता है, और वो पौधा हमारे मुल्क में नहीं मिलता, या एक बिच्छू की नस्ल है, उसके जहर में इसके कुछ रेसेस मिलते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे तो नहीं पता कि ये किस तरह हुए, लेकिन वो बच तो जाएंगी ना? देखिए, फ़िलहाल तो वो कोमा में है। अगर आधे घंटे तक इनको होश आ जाता है तो फिर तो कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, अदरवाइज शी इज़ क्रिटिकल। बस आप दुआ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। असद, डॉक्टर साहब तो बहुत मायूस लग रहे हैं। मेरा तावीज़ उनके गले में। ओहो चंगेज साजा, क्या हो गया आपको? और वक्त अपनी पड़ी रहती है, सब्र कर लें, थोड़ा सा मिल जाएगा तावीज़। असद चलो हम नादिया को जाके तसल्ली देते हैं, बेचारी परेशान होगी। हाँ, और याद रखना उसको बिल्कुल खबर ना हो कि डॉक्टर ने इतनी मायूसी की बात की है। हाँ हाँ चलो।